लाइफ का सिंपल सा रूल है, टाइम इज इक्वल टू ग्रोथ। मतलब कहना ये है कि जिस भी चीज़ को आप वक्त देते हैं उसमें ग्रोथ होना निश्चित ही है। अगर आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को वक्त देंगे तो आपकी पॉजिटिव ग्रोथ हो जाएगी। अगर आप अपनी नेगेटिविटी को ग्रोथ में लाना चाहेंगे तो आप उसे वक्त देना शुरू कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि आप में नेगेटिविटी भी काफ़ी ग्रो कर रही है। उसके अलावा अगर आप अपने किसी करियर को, किसी रिलेशनशिप को या किसी भी चीज़ को आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं तो आप उसे वक्त देना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए किसी बच्चे को कोई किताब समझ में नहीं आती है, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, लेकिन अगर उसने बिना मन के ही उस किताब को, उस चैप्टर को वक्त देना शुरू कर दिया तो उसे समझ में आए या ना आए लेकिन याद जरूर हो जाता है। वो कहते हैं ना, आवत जात रासरी सिल पर पड़त निशान, तो उसे याद हो जाएगा। वो इतना तो कर ही लेगा कि एग्जाम में जाके वो लिख के आ जाएगा, उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो गया इस चीज़ का कि टाइम इज इक्वल टू ग्रोथ। एक चीज़ मुझे लाइफ में बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि कुछ भी पाने के लिए आपको त्याग तो करना ही करना पड़ेगा। फिर वो चाहे पावर हो, पोजीशन हो, नेम हो, फेम हो, करियर हो या कोई रिलेशनशिप हो, आपको अगर कुछ पाना है तो उस क्षेत्र में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जिस तरह मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, मृत्यु प्राप्त करनी ही करनी पड़ती है अगर किसी को स्वर्ग चाहिए, उसी प्रकार आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, तब आपको आपका टारगेट अचीव होगा। वो टारगेट आपका कोई भी हो सकता है जो आप बना सकते हैं अपनी लाइफ में। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली ये कि जो टारगेट आपने बनाया है, क्या वो टारगेट डिजर्व करता है कि आप उसे पाएं? आपके जीवन का क्या वही एकमात्र लक्ष्य है जो इस समय आपको चाहिए? और दूसरी चीज़, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि हाँ वो टारगेट ही मेरे जीवन का सब कुछ है इस समय के लिए, तो फिर गिव अप मत करिए, पीछे मत मुड़ के देखिए, कभी भी गिव अप मत करिए। कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए, आप अपने टारगेट के लिए लगे रहिए। ये सोच के मन में चलिए कि जो मेहनत आज आप अभी कर रहे हैं वो मेहनत उस टारगेट के सामने कुछ भी नहीं है जो कल आप हासिल कर लेंगे और वो हासिल करके आपको जो खुशी मिलेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आज की ये वीडियो स्पेशली फीमेल्स के लिए, मुझे ये पंक्तियाँ बहुत पसंद हैं, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। कोई चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, तुम अपने दिल की सुनना। कभी लगे कि इस दुनिया के लगाए सारे इल्ज़ाम, सारी पाबंदियाँ सही हैं, फिर भी तुम खुद को ही चुनना। प्यार को कभी अपनी कमज़ोरी मत बनने देना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दिल खोल कर जीना, मन भर के प्यार करना, लेकिन थोड़ा खुद के लिए बचाना मत भूलना। और खुश रहना, हंसना, हंसाना, लेकिन हर बार अपने दिल की सुनना। हाउ टू बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आपको फॉलो करने 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है सेल्फ एनालिसिस। जी हाँ, जिस तरह हम दूसरों को जज करते हैं, दूसरों का एनालिसिस करते हैं, उसी तरह आपको सबसे पहले खुद को जज करना है, खुद को एनालाइज करना है कि आप अपने लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है फीडबैक लेना। फीडबैक लेना आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके वो ऑनेस्ट फ्रेंड्स हैं जो आपके बारे में अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे और बुरा है तो बुरा बोलेंगे। ऐसे लोगों को ज़रूर अपने पास रखिए। वो एक कहावत है ना, निंदक नीरे राखिए बिन साबुन पानी धोए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप में सारा पार्ट निंदा का ही हो, अच्छाई भी होगी, लेकिन निंदा भी अगर है तो उसको एक्सेप्ट करिए और उस तरफ आप अपना वर्क करिए। तीसरा पॉइंट ये है, जब आप अपने वीक पॉइंट्स को जान लेंगे तो उसके लिए आप अपनी एक डायरी मेंटेन करिए और उस डायरी में प्लान बनाइए कि हाउ टू एग्जीक्यूट योर न्यू वर्जन। आप अपने न्यू वर्जन को किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे और अपने आप को सुधारने के लिए आप किस तरह से उस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, करके देखिएगा। विद इन अ मंथ यू विल चेंज योर सेल्फ। एक बहुत सा कॉमन इशू पाया जाता है स्पेशली स्टूडेंट्स में, वो होता है एंजाइटी का। एंजाइटी मीन्स टेंशन, हम लोग स्ट्रेस से कनेक्ट करते हैं इस वर्ड को। तो अगर आप एंजाइटी फील करते हैं बिफोर एग्ज़ाम्स और या पढ़ाई करने से पहले, बाद में, उस प्रेशर को लेके, तो आप अपने डेली डाइट में विटामिन सी को स्पेशल पार्ट बना लीजिए। विटामिन सी यानी कोई भी खट्टे फल या सब्जी जो भी आप खाते हैं वो हमारा बिग सोर्स होता है विटामिन सी का। अगर आप देखेंगे ये चीज़ें अगर आपने डेली अपने पार्ट ऑफ लाइफ में बना लिए, जैसे लाइक ऑरेंजेस है, लेमन है, और जो भी विटामिन सी के सोर्सेज हैं आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। एक तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगी, और ये अगर आपने रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू किया तो
शोध में ये पाया गया है कि जिन लोगों ने विटामिन सी को ज़्यादा अपने फूड का पार्ट बना लिया है उनमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ऐसे ही बकवास है तो मत करिए, लेकिन अगर आपने कर लिया तो नुकसान तो कोई नहीं होगा, ये तो बिल्कुल पक्का है। हो सकता है फ़ायदा ही हो जाए। सो लेट्स ट्राई।